आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, चलिए जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे हम। जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनको याद कीजिएगा और इस वीडियो को अभी लाइक करिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और हर हर महादेव हमेशा की तरह या फिर 1111 आप टाइप कर सकते हैं ताकि जो भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं और खुशियाँ आ जाएं। ओके, हो सकता है कि आप परेशान हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर। तो देखने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, सो गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने किए पर पछतावा है। जो इन्होंने किया है आपके साथ ना, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा आज आपके पार्टनर को है। इनको ये लगता है ना कि आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, ठीक है। और ये चाहते तो हैं कि आप हमेशा उनसे प्यार करते रहो, आप हमेशा उनसे मोहब्बत करो, या इस इंसान को यकीन भी है कि आपकी कभी मोहब्बत कम नहीं होंगी, या आप ना उनसे कभी प्यार करना बंद ही नहीं कर सकते। मतलब कितना भरोसा है इस इंसान को ना, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को, चाहे ये लड़का है या लड़की है, ये जानता है या ये जानती है कि आपका प्यार कभी कम नहीं होगा। पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो सकती है, पूरी दुनिया कल बदल सकती है, या पूरी दुनिया उनको पहचानने से मना कर सकती है, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हो जो उनकी ज़िंदगी में आए हो, जो कभी उनको भुला नहीं सकते। सो यू नो दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर बात अगर ट्रस्ट की बताऊँ, हो सकता है इनका ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं था, लेकिन आपको पूरा पूरा भरोसा था इस व्यक्ति के ऊपर। और आज की फीलिंग्स में वो, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी सोच को लेकर, काफ़ी सारे ख्यालों को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावे में मुझे दिखा। किंग ऑफ सोर्ड्स है, इन्होंने हमेशा अपनी मनमानी की है, जो इनको ठीक लगा इन्होंने किया है। मतलब आपके साथ ही नहीं, किसी के साथ भी बर्ताव इनका ऐसा ही रहता है कि जो उनको लगता है अच्छा वो कर लेते हैं। सामने वाले को क्या पसंद है, सामने वाला क्या चाहता है, या सामने वाले को क्या कितनी तकलीफ़ हो रही है, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। बस अपनी मनमानी करना, या फिर जो उनको ठीक लगा वो कर लेना और बाद में पछतावा करना, ठीक है। तो ये उनका स्वभाव हो सकता है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बर्थ डेट 14 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 22 हो सकती है, किसी भी महीने की। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आज एक मिलने की उम्मीद इस इंसान को लगता है कि आपके साथ उनकी मुलाकात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैजिक हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके आप उनके सामने आ जाओ। आपसे मिलना है, आपसे बात करना है। ओके, अचानक मुलाकात हो जाए ऐसा उनको फ़ील होता है, क्योंकि अगर वो आपको बुलाएंगे तो शायद आप मना कर दें, ठीक है। या फिर अगर कोई मीटिंग है, कोई रेस्टोरेंट, कोई डेट, आप मना कर दोगे, ऐसा उनको फ़ील होता है। लेकिन अगर सडनली एक दूसरे के सामने आ जाए तो आप ज़रूर बात करेंगे, आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे। ये वो सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, सो या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की कि बहुत कुछ ये सोचते तो हैं आपके बारे में। डेविल, सन, डेविल एंड सन आया तो डेफिनेटली आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है इस मुलाकात में। मतलब अभी आप दोनों के दरमियान जो मुलाकात हो रही है ना, उससे आपको खुशखबरी मिलने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। कोई भी खुशखबरी, कोई भी आपकी ख्वाहिश, कोई भी आपकी विश यहाँ पर फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पॉजिटिव हो चुके हैं। इस एनर्जी से, इस एनर्जी में आना मतलब अपने आप को एक तो वो मौका दे रहे हैं, या फिर इस रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी गलतियाँ सुधार कर वो आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, या अपनी पास्ट की गलतियाँ या पास्ट के रिलेशनशिप जो रहे हैं, पास्ट की उनकी आदतें जो रही हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती थी, या जो उन्होंने आपके साथ किया जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं, सब कुछ भुला कर आपके साथ एक नई शुरुआत, बिकॉज देयर इज सन एनर्जी, एक नई सुबह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने येलो है। दिस इज़ डार्क एनर्जी, नेगेटिव, बट दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो इसमें मुझे नज़र आता है कि हर खुशी वो आपको देना, वो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि
उन्होंने आपको कहा होगा भी, शायद आपके पर्सन ने कभी कभार आपको कहा भी होगा कि तुम जब स्माइल करते हो तो ही अच्छा लगते हो, या तुम मुस्कुराते हो तभी ठीक लगते हो, मुस्कुराते रहना या फिर कभी गुस्सा मत करना। सो इनको आदत नहीं है, आपको ना गुस्से में देखने की आदत नहीं है। आपके पर्सन को आपकी तरफ जो क्वालिटी आकर्षित करती है, मतलब आप में आपकी जो क्वालिटी है जो उनको अच्छी लगती है, वो है आपकी स्माइल या आपकी चुलबुली हंसी, या आपकी ज़्यादा बड़बड़ है ना, आप ज़्यादा बात करते हो, टॉकेटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो वो उनको अच्छा लगता है। वो थोड़े से शांत रहने वाले, थोड़े से रिजर्व्ड रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, और वो थोड़े से कम बात करने वाले। ऐसे आप थोड़े से ओवर रिएक्ट करने वाले, थोड़े से जोक्स होता है ना, बात करते करते कुछ जोक्स कर देना, हंसना, तो वो उनको अच्छा लगता है आपका स्वभाव। सो दैट इज़ द क्वालिटी दिस पर्सन लाइक्स अबाउट यू। ये दोनों कार्ड्स देखकर मुझे कुछ लोगों की पार्टनर्स का ऐसा मुझे नज़र आता है कि इनकी ज़िद है आपको पाना। जिस तरीके से ये व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिस तरीके से ये गेस्चर करके खड़े हैं, ये आपको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर। आगे हम रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट इज़ शोइंग मी, अगर ये पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं तो वो रिश्ता ही चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर लोग हैं जो शादी का कमिटमेंट या मैरिज को सोच रहे हैं, चाहे वो मैरिज इस साल है या आगे सोच रहे हो आप, या फिर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, तो उनके लिए खुशखबरी है। यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ है तब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है एक होने की, रीयूनियन होने की। ये कार्ड है ना, आपका कोई सपना या आपका कोई मैनिफेस्टेशन, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो सच होते हुए मुझे नज़र आता है। आपका मैनिफेस्टेशन अगर ये है कि रीयूनियन हो जाए तो वो होगा। अगर आपका मैनिफेस्टेशन ये है कि इस शख्स के साथ आपकी शादी हो जाए तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, सो हो सकता है कि अभी तक 6 महीने आपके लिए इतने खास नहीं थे, अप्स एंड डाउन्स थे। अभी तक के 6 महीने में आपका सफ़र जो है दोनों का अच्छा नहीं रहा, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। बट इट इज़ शोइंग मी नेक्स्ट 6 मंथ्स, आगे के 6 महीने आपके लिए पॉजिटिविटी, खुशखबरी, या फिर आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र। बहुत से लोग पूछते हैं पहला जैसा रिश्ता कब होगा, तो वो पहला जैसा रिश्ता आप दोनों का एक बेहतर रिश्ता, मतलब एक मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे की गलतियों को जब आप माफ़ करते हो ना, तो कभी झगड़े नहीं होते, कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, कभी ये ब्लॉक और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता ही नहीं है। उसी वक्त आपको माफ़ करना चाहिए। तो ये आपके लिए भी गाइडेंस है, आपके पार्टनर के लिए भी गाइडेंस है। अगर वो देखते हैं ये वीडियो तो, या उनको आप सेंड कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी रिश्ता चलाना चाहते हैं आगे तक, तो एक दूसरे को माफ़ किया करें। अगर कुछ लड़ाई हुई, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, वही के वही ख़त्म करें। उसे लेकर मन में बैठना, मतलब वो क्या है ना, आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और टेंशन भी बढ़ जाती है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन आपकी बात मानेंगे, और आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी ये प्लान कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, या कोई आपकी विश है तो वो भी फुलफ़िल हो सकती है आने वाले वक्त में। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। और क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें। उनको पता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इस इंसान को ये भी पता है ना कि वो आपके साथ जिस तरीके से बर्ताव करते हैं या जो भी वो आपके साथ करते हैं, आपको बहुत कुछ कंप्लेंट्स होंगी इनके खिलाफ़, लेकिन आप कहते नहीं हो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ऐसे आपके पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। आपको कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, उनको पता है, ठीक है। इस इंसान की काफ़ी सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, लेकिन उनकी खुशी के खातिर आप हाँ में हाँ मिलाते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपके पर्सन आसानी से आपकी गलती माफ़ नहीं करते, वहाँ पर आप इजीली उनको ठीक है चलो करके आप माफ़ कर दे। तो वो आपके जैसा शायद बनना चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मेरी इमोशंस कहाँ है, मेरे सीने में भी दिल है और आपके सीने में भी दिल है, वो सोचते हैं ऐसा। अगर आप ये सब कुछ समझ सकते हो, आप अगर रिश्ता ठीक करने के बारे में, रिश्ता जोड़ने के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हो, तो वो क्यों नहीं, वो हमेशा गुस्से में क्यों रहें, वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी में क्यों रहें। वो अपने आप में शायद बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है,
एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हो इस पर्सन के साथ। आपके लिए भी सेम फीलिंग्स नज़र आती है कि आपको भुलाना इस शख्स को बहुत मुश्किल जा रहा है, क्योंकि इस इंसान से आपने सच्चा प्यार किया है। सो क्वीन ऑफ कप्स इज़ होल्डिंग योर इमोशंस। मे बी आपको बहुत कुछ कहना है इस इंसान से, या पहले से ही आपको बहुत कुछ कहना था लेकिन आप कह नहीं सके। तो अभी मुझे लगता है कि आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, बिकॉज ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुलाकात होगी और वहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी दिल की बात इनके सामने रख सकेंगे। बदल चुके हैं वो, आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज नज़र आता है। आपको समझना, आपके साथ रिश्ता ठीक करना, ठीक है, आपको इज्जत देना, आपकी बात मानना, ओके, आपकी खुशी में अपनी खुशी को शामिल करना, या आपके साथ साथ आपकी फैमिली को लेकर भी वो सीरियस होते हुए, पता नहीं, मतलब एक अचानक एक बदलाव आपके पर्सन की थॉट्स में, इनकी सोच में मुझे नज़र आता है। मतलब आप इनको अपना मान रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी मान रहे हो इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने शायद उतना सीरियसली आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, या अपना नहीं माना, या इस तरीके से कभी बर्ताव नहीं किया जहाँ पर आप उनके ऊपर यकीन कर सकें। लेकिन दिस नाउ टुडेज़ एनर्जी, आज की एनर्जी एक आगे बढ़ रही है। ओके, कल का रीडिंग अगर आपने नहीं देखा है उनकी डीप डार्क फीलिंग्स, तो ज़रूर देखिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज की एनर्जी एक ट्विस्ट है। आज की एनर्जी मुझे पता नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है आपके पर्सन की तरफ से, कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये पर्सन अकेले है, आपका इंतज़ार है, इस पर्सन को आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, ओके, इन द पर्सनस माइंड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेंगे हम, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद इस इंसान को एहसास हो गया, गिल्टी फील कर रहे किसी चीज़ को लेकर ना, अंदर ही अंदर उनको बात खाई जा रही है, अरे यार ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, अभी इसको कैसे मैं ठीक करूं। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर्सन को ना पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ओके, इस पर्सन को ना पूरी तरीके से आपके ऊपर ना यकीन है कि कुछ भी हो जाए आप मान जाओगे। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ ट्रस्टिंग यू मोर। मतलब ये पर्सन को इतना पता है कि आप कुछ भी करें, आप उनसे नाराज़ रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रह सकते। आप उनको अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। तो इस पर्सन को यकीन है, या इनको पता है कि आप उनसे आज भी प्यार करते हो, और अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ कर दोगे। ओके, इस इंसान ने अगर आपका साथ छोड़ा है, या अपने फैमिली का साथ दिया और ऐसे मौके पर आपके खिलाफ हो गए जहाँ पर सच में आपकी ज़रूरत थी, या इस इंसान के ऊपर आपने इतना भरोसा रखा अपने पर्सन के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो भरोसा उन्होंने तोड़ दिया, भरोसे के लायक ही नहीं रहे। सो ऑल दिस थिंग्स आर ट्रबलिंग योर पर्सन। आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हो रही है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, और ये एक मौका ढूंढ रहे हैं। सो 5 ऑफ कप्स अगर मैं देखूँ तो इस वक्त इमोशनली ड्रेन्ड लगते हैं पर्सन। वो चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को अभी तो समझो। वो कहना चाहते हैं कि मैं बदल चुकी हूँ, या मैं बदल चुका हूँ तुम्हारे लिए, अभी तो मुझे अपनाओ, या अभी तो मुझे कहीं ना कहीं एक मौका दे दो। एक मौका बनता तो है, ठीक है, डायरेक्टली आप कोई सज़ा ना सुनाएं। जैसे कि कोर्ट में जाते हैं ना, तो डायरेक्टली सज़ा थोड़ी सुनाई जाती है। कोर्ट में पेशी होती है ना, बातचीत होती है, ये साइड क्या कह रही है, वो साइड, दोनों का सुना जाता है और उसके बाद फैसला। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि आप डायरेक्टली फ़ैसला ना करें इनके साथ रिश्ता तोड़ने का, या इनको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने का। तुरंत फ़ैसला ना करें, कुछ टाइम दे दें आप अपने पर्सन को, ताकि वो आपको यकीन दिलाएं कि वो सच में बदल चुके हैं, और अभी उनकी आंखें खुल गई है, उनको पता चला है कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव ही है। ओके, क्योंकि क्यों मैंने ऐसा कहा कि वो एक मौका चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि अगर वो गुस्से वाले पहले थे, तो अभी आप उस रूप में उनको दिखाई देते हो। जैसे कि माँ लक्ष्मी और माँ काली, कितना फ़र्क है आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पर आप उनको उस रूप में नज़र आते हो जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि बार बार मिस्टेक्स हो चुकी हैं आपके पर्सन से। ये पहली बार तो नहीं है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, या पहली बार नहीं है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। वापसी हो रही है या वापस आने का इरादा आपके पर्सन का है, लेकिन मेन जो ऑब्स्टेकल लगता है वो है आपकी एनर्जी उनको बदली हुई नज़र आती है। आपका रूप या आपका जो ऑरा है वो अलग नज़र आता है उनको, ठीक है। मतलब पहले कैसे वो अगर गुस्सा करे, वो ये करे, तो आप रोने धोने वाले थे, ठीक है, चुपचाप रहने वाले, उल्टा जवाब ना देने वाले पर्सन, आज आपकी पर्सनालिटी में ही चेंज नज़र आता है उनको। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन उनको लगने लगे हो, ठीक है। किए पर पछतावा है, मैंने कहा ना, इनके किए, इन्होंने जो किया है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ ना, ये पर्सन आपको लाइटली ले रहे थे। ये पर्सन आपको, आपकी पर्सन जो है, हमेशा उनको ये लगता था कि वो कुछ भी करें आपके साथ, आप कभी छोड़ोगे नहीं उनको। ये एक उनके माइंड में बैठा हुआ था कि आप उनको क्यों छोड़ेंगे, वो कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप उनको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान रहे थे, वहाँ पर आपके पर्सन अदर वे में आपको अपनी प्रॉपर्टी मान रहे। मतलब जो भी जुल्म करें वो ठीक है, चलता है, रिलेशनशिप में चलता है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है चलता है, हस्बैंड वाइफ है, ऐसा ही चलता है, उनको लग रहा था। ओके, बट राइट नाउ अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, या आपने उनसे बातचीत, कोई वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है दोनों के बीच में, और आपने उनको अकेला कर दिया है, तो ये बात उनसे हज़म नहीं हो रही है, ये डाइजेस्ट करना इनके लिए मुश्किल जा रहा है। ओके, एंड देन देयर इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कुछ भी करके रियूनियन, कुछ भी करके आपसे मुलाकात, कुछ भी करके आप दोनों एक हो जाएं, ये उनकी दिल की मुराद हो सकती है, उनके दिल की वो एक फीलिंग हो सकती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि रियूनियन हो जाए, या आप मान जाओ, या फिर कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऑफ रियूनियन। एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बच्चे, और ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ, मतलब एक रिश्ता आगे बढ़ रहा है, शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज डॉग ऑल्सो। तो ये लॉयल्टी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, तुम्हारे सिवा मेरे ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं, तुम ही हो जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहती हूँ। दैट कैन बी द रीज़न। सो यू नो, लॉयल्टी प्रूव कर सकते हैं। या अगर इनके और कोई गलत रिश्ते, बिकॉज दैट इज डेविल, अगर कुछ गलत रिश्ते हैं भी, इन्होंने आपसे छुपाया था भी अपने पास्ट के बारे में या जो भी है, सो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि नहीं, अभी एट प्रेजेंट उनको अगर किसी से लेना देना है तो वो है आप। यानी कि अगर वो चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो वो है आप। अभी पास्ट को भूल जाएं, या फिर उनके लाइफ में अगर कुछ हुआ था और कुछ, तो उसे भी भूल जाएं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मतलब ही वही है सन कार्ड में कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, सब कुछ भुलाकर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से प्रस्ताव होगा आपके सामने। सो व्हाट विल हैपन, यू नो, इट इज़ योर डिसीजन नाउ, आपका ही फैसला होगा। सो मैंने यहाँ पर आपको जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कह दिया था। उसके बाद एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। इनकी एज अगर मैं देखूँ, इनकी एज तो 38 मुझे नज़र आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है किसी के पार्टनर की एज 38 नज़र आती है, 28, 24 भी नज़र आती है, मुझे 26 नज़र आती है, 53 नज़र आती है, पता नहीं क्यों। ओके, सो दिस आर वॉट एवर इज शोइंग मी। 42 भी मुझे नज़र आती है, साथ ही साथ यहाँ पर 33 नज़र आती है। इनकी बर्थ डेट की बात करूँ तो 19, ओके, 19 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। इनकी बर्थ डेट 24 हो सकती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट मुझे स्ट्रांगली 18, 8, 13 किसी भी महीने की हो सकती है, 10 तारीख हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट डेक से हम देख लेते हैं उनकी तरफ से और क्या आ सकता है आपके लिए। सो हम ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी तरफ से आपके लिए क्या आ सकता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट
अगला कदम उनकी तरफ से क्या होगा या वो क्या करना चाहेंगे। मेमोरीज़ ऑफ लव आपको भुला नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सच्ची मोहब्बत जो आपने की है और इसी का ये फल है कि कहीं ना कहीं आज आपकी यादों में खोए हुए पर्सन मुझे लगते हैं, और साथ ही साथ उनको लगता है कि आपके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। आपको पाना या आपके साथ रिश्ता ठीक करना अभी इनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। इट्स नॉट सो ईजी। उनको लगता है कि इतना ईजी नहीं है कि वो आपके घर आए, आपके ऑफिस आए, आपको बताएं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप मान जाओगे। दैट इज़ नॉट ईजी। ओके, क्योंकि जो गुज़रा है, जो गुज़री है आपके ऊपर, वो आप ही जानते हो। ठीक है। सो किसी की सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है, किसी की सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। तो यहाँ पर सारे लोगों की एनर्जीज आती है। नंबर 6 का कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लव फीलिंग्स, नंबर 6 इज़ वीनस। सो या मुझे लगता है कि इस इंसान को एहसास हो चुका है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। हाँ, रिश्ते और आ सकते हैं या ऑप्शंस और हो सकते हैं, वो किसी और के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो आपके जैसा और कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। फर्टिलिटी, देखिए मैरिज पॉसिबिलिटी बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, मैरिज पॉसिबिलिटी या मैरिज को लेकर कोई डिसीजन हो सकता है, शादी हो सकती है। शादी तोड़ी थी इस इंसान ने, तो फिर से वो शादी के लिए आपके पास आ सकते हैं कि मेरे से उस वक्त गलती हो गई निर्णय लेने में, अभी मुझे तुमसे शादी करनी है। तो टूटी हुई शादी जुड़ती हुई नज़र आती है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूटा है तो वो जुड़ते हुए नज़र आता है। दोनों सिंगल्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के रिश्ते में, ताकि शादी नहीं हो रही थी, तो शादी का कमिटमेंट या शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर ये पर्सन सीरियसली कदम उठा सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अगले 3 महीने के अंदर। ठीक है, मतलब जिस दिन आप देखेंगे उस दिन से। सेक्रीफाइस, अभी मुझे लगता है कि इनका वक्त है, जो भी आपने किया उनको पता है। अभी वो मुझे लगता है कि अकेले हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आपने क्या क्या किया उनको पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। ठीक है, उनकी खुशी के खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अभी उनकी बारी है कि वो भी प्रूव करें। ओके, वही तो मैंने कहा, वो प्रूव करना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ लॉयल। अगर कोई रिश्ते थे या इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई था और कोई थी, तो कहना चाहते हैं कि कोई नहीं है। सॉलिट्यूड, ओके, वन मोर कार्ड, डिस्ट्रप्शन। इस इंसान की ज़िंदगी में अकेलापन क्लियरली नज़र आता है मुझे। इनकी ज़िंदगी में ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अटक गए हैं, स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं और किसी मुसीबत में फंसे हुए भी मुझे नज़र आते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि आप ही हो जो उनकी ज़िंदगी में फिर से एक रोशनी की किरण बनकर आ सकते हो, और जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, उनको लगा था कि आपसे अलग होकर शायद वो बेहतर करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली आई थिंक रिग्रेटफुल एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, और चीज़ों को ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी से रेफरेंस ले रहे हैं, कुछ किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं पर्सन, क्या करूं। जब इंसान खड्डे में गिर जाता है ना तो उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो फंसे हुए लगते हैं, किसी चीज़ों में फंसे हुए लगते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अटके हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में उनको लगता है शायद कि आप ही हो जो इस इंसान के लिए सहारा बन सकते हो या इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हो। इस वक्त आपके पर्सन मुझे पता नहीं क्यों लेकिन प्रॉब्लम्स में मुझे दिखाई देते हैं। अभी ये करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, इनका और ये मैरिड पर्सन है या इनका पास्ट रह चुका है तो उस रिलेशनशिप से लेकर भी उनका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पर्सन का हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। अगर इन्होंने किसी से कर्जा लिया था, पैसे उधार लिए थे, कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि फंसे हुए हैं। ओके, और इस वक्त इनको सहारे की ज़रूरत है। चलिए देखने की कोशिश करेंगे रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ज़रूरी है इस वीडियो को, ताकि एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकें। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो सबसे पहले जो आया हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अभी तो मैंने कहा था कुछ ना कुछ फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये ज़्यादा करके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है अगर है और परिवार की वजह से रिश्ता टूटा था या दूरियां थी तो मिट जाएंगी। अगर
दो सिंगल्स हैं और फैमिली प्रॉब्लम्स है तो वो भी सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा रोमांस एंजल्स कहते हैं। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के लिए बने हो और तकदीर में एक दूसरे को लिखा ही है तो ये रिश्ता तो जुड़ेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। केमिस्ट्री, आपके साथ जो खुशी है किसी और के साथ नहीं। ये पर्सन आज भी उस केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन को याद कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक, कहीं ना कहीं उनको खिंचाव महसूस होता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, आपकी तरफ वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, दैट विल बी द लास्ट। यू डिज़र्व लव। ओके, सो कहीं ना कहीं एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे शख्स हो जो प्यार करने के लायक हो, मतलब वो खोया हुआ प्यार आपके ज़िंदगी में आ रहा है या आपकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हो जो बहुत ही प्योर हो, आपका दिल साफ़ है, सच्चे मन से आप प्यार कर रहे हो और जब शिद्दत के साथ जब आप कुछ चाहते हो तो आपको मिल ही जाता है। सो यूनिवर्स इज़ विथ यू। ओके, यूनिवर्स इज़ विथ यू। यहाँ पर मैं यही कहूँगा आपको कि वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अपना ख्याल रखें हेल्थ का, बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो बाकी सारी चीज़ें फिजूल की हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सब कुछ ठीक होगा। बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।